अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिल नवाज़ है और आपको साहिल मेडिकल लैब में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे तमाम लेक्चर्स और मेरे नोट्स का मुझे भरपूर रिस्पांस शो कर रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रही है और मुझे काफ़ी हद तक रिस्पांस मिला और काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ क्योंकि ये एक अच्छा काम है। जैसे कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो ये आपके पास एक सदका जारिया होता है ताकि आप दूसरों का फ़ायदा करें। तो लिहाजा मैं इसीलिए आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही यहाँ पे हाज़िर होता हूँ। तो तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मेरी भी हिम्मत अफजाई हुई और मैं मज़ीद लेक्चर और बनाता भी रहूँगा। बस ये है, वह लोगों का मुझसे बहुत ज़्यादा ये डिमांड है कि सर आप डेली बेसिस पे लेक्चर दिया करें। असल में मेरी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं डेली बेस पे नहीं दे पाता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं लेक्चर प्रिपेयर करके आप लोगों को डिलीवर करता हूँ और उसकी सेटिंग भी करनी होती है, तमाम बातें आपको समझानी होती हैं। सो उम्मीद करूँगा कि आपको आज का भी लेक्चर पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की तलकीन करेंगे। और आपको एक बात बता चलो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन का फ़ायदा ये होगा आपको कि मैं जो भी लेक्चर या जो भी मेरी नई वीडियो आएगी किसी टॉपिक के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक नोटिस आ जाता है जिसमें आपको ईजी होती है, आप उसी वक्त फ़ौरन उसको क्लिक करते हैं, देख लेते हैं। मैं अब जो मेरे पिछले दोस्त हैं जो पहले से मुझे फॉलो करते हैं उनका भी यही था कि सर हमें नोट्स नहीं मिल रहे, तो उनको मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और जो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होती है मैं उस चीज़ का भी वो नो लिंक दे देता हूँ, उसी टॉपिक का लिंक भी दे देता हूँ। आप डायरेक्ट भी इस पे जा सकते हैं। अगर आप कोई और नोट्स देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ज़्यादा बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आर फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो ज़्यादातर क्या करती है, आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़ों को मुतासिर करती है। अब आज़ादाना हरकत करने वाले जोड़ कौन से हैं? जैसे कि हमारी आर्म है, बाजू है, लेग्स हैं, फिंगर्स हैं, हाथ की उंगलियां हैं, यानी कि वो जो हमारी आज़ादाना यानी कि मुराद जो इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली हरकत कर सकते हैं। अब होता क्या है, मरीज़ के सिरम में रियोमेटिक फीवर जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, वो एक एंटीबॉडीज़ है मगर वो उसको क्या करता है, एंटीजन तस्वुर कर लेता है। और जब एंटीजन तस्वुर कर लेता है ऑटोमेटिकली बात है वो एंटीजन के ख़िलाफ़ क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। जो एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी आईजीजी, यानी कि जो रूमेटॉइड फैक्टर होता है इसको आईजीजी कहते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस आईजीजी को यानी एंटीबॉडी को बतौर एंटीजन मान लेता है। वो कहता है ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी नहीं है, ये आईजीजी एंटीजन है। जब वो इसको एंटीजन कहता है तो साफ ज़ाहिर है इजीली कि वो अब एंटीबॉडी बनाएगा, जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है उसको एंटी आईजीजी कहते हैं। अब देखते हैं कि किस असूल के तहत हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब ये जो इंसान का जिस्म है, इंसानी जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ थी आईजीजी, जिसको उसने एंटीजन लिया था, उसको क्या करते हैं हम, लेटेक्स पार्टिकल को इंसानी आईजीजी से क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। लेटेक्स छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, इंसानी एंटीजन जो होते हैं आईजीजी, क्योंकि ये असल में है एंटीबॉडीज़, लेकिन हम इसको एंटीजन इसलिए कह रहा हूँ या कहते हैं क्योंकि वो उसको जिस्म जो है किसी ख़राबी की वजह से वो बतौर एंटीजन मान लेता है, कोट करते हैं। अब हम इस रिजेंट को मरीज़ के सीरम में मिलाते हैं। अब मरीज़ के सीरम में अगर एंटी आईजीजी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ होंगी तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आर ए फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम आते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेशेंट सीरम होना चाहिए, मरीज़ का सीरम होना चाहिए जिसका हमने टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद हमारे पास ये आर ए फैक्टर रिजेंट होना चाहिए जिसे हम लेटेक्स रिजेंट कहते हैं, ये होना चाहिए। उसके बाद ब्लैक कार्ड जिसके ऊपर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल, और इसके साथ साथ वुडन स्टिक। पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल इसलिए हम रिक्वायर करते हैं ताकि हम अपने रिजेंट को चेक कर सकें, आया कि जो रिजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं
वो ठीक भी है या नहीं है। अगर पॉजिटिव कंट्रोल लगाते हैं तो हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजेंट है वो ख़राब है। अब चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ कि ये टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म कैसे करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिजेंट होता है आर फैक्टर का उसको हम रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं। स्लाइड के ऊपर जो दायरे बने होते हैं 6 अदद, उसमें हम क्या करते हैं, पहले दायरे में मरीज़ का सीरम का एक कतरा डाल देते हैं, दूसरे में पॉजिटिव कंट्रोल का और तीसरे में नेगेटिव कंट्रोल का। अब हम इन तीनों दायरों के ऊपर रिजेंट का एक एक कतरा डालते हैं और फिर अलग स्टिक्स की मदद से, वुडन स्टिक की मदद से क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं और अग्लूटिनेशन को चेक करते हैं। अगर अग्लूटिनेशन हो गई तो टेस्ट पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। और फैक्टर की जो खासियत होती है, डिटेक्शन लिमिट होती है, वो 8 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। अब कुछ डॉक्टर्स का कहना होता है कि हमें आर फैक्टर की जो मिकदार है, जो रिज़ल्ट है, वो क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो इसके लिए हमें एक डायल्यूशन बनानी पड़ती है। अगर हमने आर फैक्टर क्वांटिटी के अंदर करना है तो इसके लिए हमें 6 अदद टेस्ट ट्यूब चाहिए, 6 अदद टेस्ट ट्यूब चाहिए। और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उनको लेबल कर लें, 1 2 3 4 5 6। लेबल करने के बाद आपने पहले 2 टेस्ट ट्यूब, ट्यूब नंबर 1 और ट्यूब नंबर 2 को क्या करना है, उसके अंदर आपने पेशेंट सीरम डालना है 50-50 माइक्रोलीटर। कितना डालना है, 50-50 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ट्यूब नंबर 1 को छोड़ दें, ट्यूब नंबर 2 3 4 5 और 6 के अंदर 50 माइक्रोलीटर, 50-50 माइक्रो सब के अंदर क्या करना है, आपने नॉर्मल सलाइन डाल देना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो आपने करना है वो क्या करना है, ट्यूब नंबर 2 के अंदर हमारे पास टोटल जो रिजेंट बनेगा, टोटल जो हमारे पास डाइल्यूशन हो गया, जो महलूल होगा, वो होगा 100 माइक्रोलीटर, यानी कि 100 माइक्रो। उसमें से आपने 50 निकाल के ट्यूब नंबर 3 के अंदर डालना है, मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर ट्यूब नंबर 3 से दोबारा निकाल के ट्यूब नंबर 4 में डालना है, मिक्स करें। उसके बाद फिर उसमें से ट्यूब नंबर 4 में से निकाल के दोबारा ट्यूब नंबर 5 में डालना है, मिक्स करना है। फिर ट्यूब नंबर 5 से 50 माइक्रोलीटर निकाल के 6 में डालना है, मिक्स करना है। और उसमें से 50 माइक्रोलीटर निकाल के क्या करना है, ज़ाय कर देना है। अब आप देखेंगे कि तमाम ट्यूब नंबर 1 2 3 4 5 6 सब में 50-50 माइक्रोलीटर जो है रिजेंट, ये रिजेंट कहना तो नहीं चाहिए, जो सोल्यूशन है बचेगा। अब आप देखेंगे कि उन सब के अंदर जो है पेशेंट के सीरम की क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। क्या है कि ट्यूब नंबर 1 के अंदर प्योर है तो 100% वो पेशेंट सीरम होगा। अब 2 के अंदर क्या है, 50 था ना, 50 डाला था, उसमें का 100 था, उसमें से अब हमने 50 निकाल लिया था, आपको याद है, 30 में डाल, ट्यूब नंबर 3 में डाला था। तो अब इसमें क्या बचा हुआ है, 50 टोटल। अब 25 क्या है, पेशेंट का सीरम है और 25 नॉर्मल सलाइन है। तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगी, 2 की। क्या है, 50 वो है, 50 वो है। अब तीसरे पे जाएंगे, वहाँ पे क्या रेशो बनेगी, तीसरे पे जब हम जाएंगे तो रेशो 4 बनेगी। क्या बनेगी, 4। क्यों, क्योंकि उसमें 3% नॉर्मल सलाइन है और 1 हिस्सा पेशेंट का सीरम है। अब जब हम आगे जाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। जब ट्यूब नंबर 5 पे जाएंगे तो वो 4 का भी डबल हो जाएगा, तो वो 16 हो जाएगा। इसी तरह अब जब 6 पे जाएंगे तो वो 16 का भी डबल हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि 1 था, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32। लेकिन जो डाइल्यूशन में लिखा हुआ है वो है 1/2, 1/1, 1/2, 1/4 ट्यूब्स के हवाले से। अगर पहली ट्यूब है तो 1/1 है, दूसरी ट्यूब के नीचे लिखा हुआ है 1/2 और तीसरी के 1/4, चौथी ट्यूब में जो है वो 1/8, पांचवी में 1/16 एंड 6 में 1/32। देखिए जो पहले एक है वो में चेंज नहीं हो रहा। वो चेंज क्यों नहीं हो रहा, वो जो रेशो से पहले, निस्बत से जो पहले लिखा हुआ है, निस्बत से जो पहले हमने लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है 1, वो है रिजेंट का। इन सब के अंदर हमने एक एक ड्रॉप डालना है, इसलिए डाइल्यूशन के अंदर हमने एक एक बरकरार रखा है।
जो रेशो से पहले हमने एक एक लिखा वो ड्रॉप का लिखा हुआ कि हमने एक ड्रॉप आर ए फैक्टर का डालना है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, आर ए फैक्टर की रिजल्ट देना है। अगर 1:1 रेशो 1 के साथ, यानी कि 1:1 में अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा रिजल्ट 8 होगा। अगर 1:2 में पॉजिटिव आता है तो हमारा रिजल्ट 16 होगा, क्योंकि वहाँ पे डाइल्यूशन डबल होती जा रही है, तो इसी तरह रिजल्ट भी डबल होते जाएंगे। अगर 1:4 पे अगर हमारी एग्लूटिनेशन हो जाती है, फुटकियाँ बन जाती हैं, तो हमारा रिजल्ट 32 होगा। अगर 1:8 पे एग्लूटिनेशन होती है तो तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, 64। अगर 1:16 पे अगर एग्लूटिनेशन होती है तो 1:28। अगर 1:32 यानी कि 1:32 पे अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है तो 256 होता है। अगर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर इससे ज़्यादा अगर होती है तो हम यही रिज़ल्ट देते हैं। ज़्यादातर हम लोग 128 तक या 256 तक। बाद औक़ात ये रेशो और ये जो फैक्टर के रिज़ल्ट हैं ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये बाद औक़ात जो आप किट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर जो लिटरेचर दिया जाता है उसके हवाले से थोड़े बहुत मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आ रहा होता तो फिर हम इसके लिए एंटी-सीसीपी कराते हैं। ये हमारे पास जो है रियोमेटिक आर्थराइटिस टेस्ट को मालूम करने का ये एक सिंपल सा टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है फिर हम इसके लिए ESR भी करते हैं, CRP भी करते हैं, एंटी-CCP भी करते हैं। अगर जब रिज़ल्ट 256 से अबव आ रहा होता है तो फिर डॉक्टर उनको एंटी-CCP रिकमेंड करता है। तो फिर उसके लिए हम कंफर्म करने के लिए एंटी-CCP रिज़ल्ट को देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। वगैरह कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी तमाम हेल्प की जाएगी। आपसे अगेन वही बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने का वो फ़ायदा ये होता है आप लोगों को कि मैं जो भी वीडियो या लेक्चर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप इजीली वो देख सकते हैं। और साथ में ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे लेक्चर्स को। अपने कोई ग्रुप है अगर आप लोगों ने बनाया हुआ है उसके अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और उन्हें ये भी कहें कि सब्सक्राइब करें और कमेंट्स किया करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करें। अगर मेरा लेक्चर के बारे में अगर आपके पास कोई व्यूज़ हैं इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।